हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं नीड टू बी इम्प्रूवमेंट के बारे में, यानी कि हमारे जो एग्रीकल्चर के अलावा जो उसका अलाइड एक्टिविटी है, यानी कि एग्रीकल्चर से जो जुड़ा हुआ लगभग एक्टिविटी हमारा है, अलग अलग फील्ड है, सेक्टर है ना, उसमें किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, जो कि हमने अपने कुछ पिछले क्लासों में पढ़ा है, उसके बारे में हम लोग जान तो चुके हैं। लेकिन उसमें और किस प्रकार का बदलाव आ सकता है, इम्प्रूवमेंट आ सकता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ, सबसे पहला लिखा हुआ है कि आवर लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज क्वाइट हाई बट प्रोडक्टिविटी इज क्वाइट लो, सो देयर इज नीड टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड प्रमोशन ऑफ गुड ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इंडिया में जानवरों का संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे निकलने वाला आउटपुट बहुत कम है। जानवरों का संख्या तो बहुत कम है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा है, जानवरों का संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे निकलने वाला आउटपुट बहुत कम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समस्या ये हो जाता है कि भाई जब जानवर ज़्यादा है तो आउटपुट भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर ये हो जाता है कि हमारे पास उतना ज़्यादा अच्छे किस्म का जानवर है ही नहीं। जानवर तो है, लेकिन उतना ज़्यादा वो दूध नहीं करते हैं, उनके अंदर उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं होता है। तो हम लोगों को ध्यान यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, है ना, अलग अलग चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोगों को अपने यहाँ पे अच्छे अच्छे नस्ल के जानवर लाने पड़ेंगे, क्योंकि केवल जानवरों को पालने से नहीं होगा, है ना, उसके अंदर से आउटपुट भी तो आना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा बहुत हम लोग ये प्रयास कर सकते हैं कि अच्छे अच्छे किस्म के जानवरों को हम लोग पालें, है ना। उसके बाद टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लाएं, ये कुछ हम लोग कर सकते हैं, तभी जाके हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ पाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर इज ए नीड टू इम्प्रूव्ड veterinary care and credit facilities to small and marginal farmers to enhance sustainable livelihood through livestock production। देखिए क्या लिखा हुआ, देयर इज नीड टू इम्प्रूव वेटनरी केयर। वेटनरी केयर का मतलब ये हो गया कि जब जहाँ पे जानवरों का इलाज होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं वेटनरी सेंटर। जानवरों का इलाज जहाँ पे होता है उसको हम लोग कहते हैं वेटनरी सेंटर। तो जानवर यदि बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए अच्छा खासा व्यवस्था होना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। तो इसलिए ये होगा कि जानवरों का जो लाइफ है वो बच पाएगा और आउटपुट जो है वो बढ़ पाएगा। इसके साथ ही साथ क्रेडिट का भी फैसिलिटी होना चाहिए, ताकि जो छोटे मोटे हमारे किसान भाई लोग हैं, है ना, जो कि जानवरों को पालन करते हैं, जानवरों का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए क्रेडिट का भी सुविधा होना चाहिए, उधार का होना चाहिए, ताकि वो लोग भी उधार पे जानवरों को खरीद के जानवरों का पालन पोषण कर सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। और वही लिखा हुआ था कि इन्हांस सस्टेनेबल लिवलीहुड, यानी कि इस प्रकार से वो अपना जीवन चलाए कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ना होना पड़े, है ना, उनका एकदम सुचारू रूप से जीवन अपना चलता रहे। तो क्रेडिट के साथ साथ, यानी कि उधार वाला, लोन वाला सिस्टम के साथ साथ हम लोगों के सामने वेटनरी सेंटर भी इम्प्रूव होना चाहिए, जहाँ पे कि जानवरों का अच्छी तरीके से इलाज हो सके। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये 2 पॉइंट आपने सीख लिया। उसके बाद देयर इज अ नीड टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओवर फिशिंग एंड पोल्यूशन। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत हमारे जो फिशिंग कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मछली पकड़ लेते हैं गंगा जी से या फिर अलग अलग समुद्र से। मछली पकड़ तो लेते हैं, लेकिन वो मार्केट में सेल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में मछली होता है। तो वो क्या करते हैं, समुद्र के किनारे ही मछली को छोड़ देते हैं और वहाँ पे वो मछली सड़ता है, गलता है, फिर बदबू मारता है। इससे होता है क्या, वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ये थोड़ा सा रोकना पड़ेगा आपको। जितना ज़्यादा मार्केट में ज़रूरत हो मछली का, उतने ही मछली पकड़िए। इससे ये होगा कि आपका इनकम भी अच्छा होगा, पोल्यूशन भी हमारा उतना अच्छा खासा कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं, छोटा मोटा चीज़ें यहाँ पे, इस पर थोड़ा सा यदि ध्यान दिया जाए तो हमारा ये सुधर सकता है, बदलाव इसमें आ सकते हैं। उसके बाद वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द फिशिंग कम्युनिटी आर नीडेड टू बी इम्प्रूव्ड। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब कोई इंसान समुद्र में गया है मछली पकड़ने के लिए और वहाँ से बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है, यानी कि बहुत लंबा लंबा वेव आने वाला है, तो पहले ही फिशरमैन को ये आगाह कर देना चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि भाई आज समुद्र में मत जाना, क्योंकि आज बहुत लंबा तूफान आने वाला। हो सकता है कि आपका नाव डूब जाए, हो सकता है कि आप पानी में डूब जाएं, मर जाएं, है ना। तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम उनके लिए लॉन्च करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ उनको ये समय समय पे बताना पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा मछली पकड़िए, कितना या फिर कितना पकड़ना चाहिए आपको मछली एक दिन में, ताकि आपका मछली बर्बाद भी ना हो और आपका इनकम भी अच्छा खासा बना रहे। तो ये कुछ प्रोग्राम है जो कि मछली वाले लोगों के लिए होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर।
इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, मार्केटिंग लिंकेजेज आर नीडेड टू बी इम्प्रूव्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदलना चाहिए, रोड अच्छे बनाने चाहिए, बिजली का साधन अच्छा होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ताकि हम अपने सामानों को 6 महीने भी यदि वहाँ पे रखें तो उसमें खराबी ना आए और उसको तब बेच पाएँ जब हमारे मार्केट का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये चीज़ कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोग यदि करें तो बहुत अच्छा खासा हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा है, लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो नीडेड टू बी इम्प्रूव्ड। स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब हो गया कि छोटे मोटे जो गांव के लेवल पे मोमबत्ती बनाना है ना, अगरबत्ती बनाना, ये जो हमारे छोटे मोटे एक्टिविटी हैं इनको भी बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही साथ नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। इससे ये होगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ जो एक्टिविटी है उनमें बढ़ावा आएगा, और बढ़ावा आएगा तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, हमारा इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, ठीक ना। तो इन सभी चीज़ों में बदलाव होने चाहिए, ठीक है, बदलाव अच्छे हैं ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग, फिर ये तो हमारा हो गया, अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे अदर अल्टरनेटिव लिवलीहुड ऑप्शंस। तो ये जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इसके पहले वाले क्लासरूम में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ था, उसका एलाइड एक्टिविटी था, है ना, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, है ना, अलग अलग चीज़ जो भी हम लोग पढ़े हैं वो सारा हमारा एग्रीकल्चर के ही जुड़ा हुआ पार्ट था। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई काम होता है क्या, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हमारे पास है जीवन को चलाने के लिए, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।